बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, महफूज होंगे। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपको कामयाबी कामरानी से नवाजे। जी आज ग्रेविटेशन 5th चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इसको इंशाल्लाह ख़त्म करेंगे, जल्द ही आज ख़त्म कर लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। दैन इसके बाद इसके न्यूमेरिकल एक्सरसाइज को देखेंगे, क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, जो कॉन्सेप्चुअल बनते हैं उसको सोल्व करेंगे। अब मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर है इस चैप्टर के लिहाज से। बेसिकली ये चैप्टर 5 जो ग्रेविटेशन है ये इंपॉर्टेंट आपके पास होता है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, ठीक है। ज़्यादातर इसमें लॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादा बनता है, थ्योरी का पार्ट भी मैक्सिमम चांसेस होते हैं, थ्योरी के पार्ट ज़्यादा हैं इसमें से, ठीक है। अच्छा, मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट को डिस्कस करना है बेसिकली कि मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट कैसे होती है, ठीक है। आपको इसके लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज़ करना है माइंड में। बेसिकली अभी आपने इस तरह का लास्ट जो मेरा लेक्चर था, आई थिंक सो, जो हमने डिलीवर किया था मैथ्स ऑफ अर्थ पे शायद डिलीवर किया था, हाँ उस पर किया था, या ग्रेविटेशन फील्ड वगैरह पे डिलीवर किया था। उसमें आपने देखा था कि एक ऑर्बिट क्रिएट हुआ था, ठीक है। इस तरह का एक ऑर्बिट एक सैटेलाइट ने क्रिएट किया था अपने यहाँ, जो उस प्लैनेट उसके गिर्द घूम रहा था। अच्छा अब ये देखें, ये अर्थ है और इस अर्थ के गिर्द एक सैटेलाइट घूम रही है। ये सैटेलाइट का निशान इसने दिखाया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये आपके पास सैटेलाइट है, ये सैटेलाइट है। अब ये इसके गिर्द रिवॉल्व कर रही है, अपने एक ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही है। इसका जब ये लॉन्च कर दी जाती है उसके बाद इस सैटेलाइट की ना तो रेडियस चेंज होता है, ना इसकी हाइट चेंज होती है, और ना इसकी वेलोसिटी चेंज होती है। एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ये मूव करते रहते हैं आपके पास, ठीक है। अब मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट में हमने फाइंड करना है कि ये मोशन इसकी बेसिकली किस चीज़ की है, और इसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो रिलेट करता है, जो आप आने वाले चैप्टर्स में इंशाल्लाह पढ़ेंगे 9th क्लास के बच्चे। सेंट्रीपिटल फोर्स का एक कॉन्सेप्ट जो है वो इसमें रिलेट करेगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमें क्वेश्चन किस तरह का आता है, हमने इसको अटेम्प्ट कैसे करना है, ठीक है। वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा कि बच्चे आपने अटेम्प्ट इस लॉन्ग क्वेश्चन को ऐसे करना है, ठीक है। आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पेज, फेसबुक पेज पे जाएं, वहाँ पे मैंने हर चैप्टर के नोट्स अपलोड करना स्टार्ट किए हैं। अभी फर्स्ट चैप्टर के मैंने आज किए हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक मिल जाएगा आपको, या किसी भी वीडियो के आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पे आपको मेरा लिंक मिलेगा इंस्टाग्राम पेज का, फेसबुक पेज का। उसको भी लाजमी ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें इस चीज़ को भी, ठीक है, ताकि दूसरों को भी फ़ायदा हो सके। और दूसरी बात यह है कि आप वहाँ से देखें कि हमने क्वेश्चन को अटैम्प्ट कैसे करना होता है बेसिकली, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं टॉपिक स्टार्ट करते हैं, और टॉपिक में देखते हैं कि बेसिकली क्या चीज़ें हमने यूज़ करनी है। तो क्वेश्चन जो बनता है, क्वेश्चन हमारे पास बनता होता है, सर ड्राइव द फार्मूला टू कैलकुलेट द ऑर्बिटल स्पीड। कहता है कि आप फार्मूला ड्राइव करें, स्पीड कैलकुलेट करनी है उस ऑर्बिट की। अब देखें, मैं आपको बताता हूँ कि उस कौन से ऑर्बिट की बात हो रही है। ऑर्बिट क्या होता है जी? ऑर्बिट एक होता है बच्चे, वे होता है। ये देखें, अगर आपके पास ये लेड पेंसिल, ये एक ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। ये जो है इसका डॉटेड लाइन जो आपको शो हो रही है, ये एक ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। ये एक वे है, इसी में इसने रिवॉल्व करना है, इसने इधर से उधर नहीं जाना है, ठीक है। ये अपने मस्त मगज में घूमता रहेगा एक ही इसके गिर्द, ठीक है। अब हमने इसकी ऑर्बिटल स्पीड फाइंड आउट करनी कि ये कितनी स्पीड से यहाँ पे मूव कर रहा है। हाँ, दूसरी बात, अभी इस के स्टार्टिंग मीन्स इसके सॉरी एंडिंग में या इसके मिडल में हम देखेंगे कि इसमें से क्वेश्चन क्या बनते हैं इंपॉर्टेंट। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है कि सर आर्टिफिशियल सैटेलाइट की जो स्पीड है वो किन चीज़ों पर डिपेंड करती है। वर्ल्ड पे जब आप ये फार्मूला ड्राइव कर लेंगे ना, यहाँ से होते होते सारे यहाँ पे आएंगे, जब फार्मूला ड्राइव कर लेंगे उसके बाद आपको पता लगेगा बेसिकली कि सर हमारे पास कौन कौन सी चीज़ों पर डिपेंड करती है ऑर्बिटल स्पीड। अब देखें, ऑर्बिट की मोशन फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले ये समझें कि ये ऑर्बिट में मूव किस तरह कर रही है। देखें, ये अर्थ है, ये अर्थ के रिवॉल्विंग में मूव कर रही है सैटेलाइट आपके पास। सर ऐसी क्या वजह है कि अर्थ के इर्द गिर्द घूमी जा रही है। ग्रेविटी इफेक्ट इस पे लागू होता है। यहाँ पे उसने लिखा, ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ एक्सट्रैक्शन बिटवीन सैटेलाइट एंड अर्थ प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। देखें, लास्ट वीडियो में भी आप देखेंगे कि वहाँ पे एक ऑर्बिट क्रिएट किया था उसने, जो मैंने एनिमेशन वाली वीडियो बनाई थी। अब देखें, इसमें हमारे पास क्या है, एक सैटेलाइट मूव अगर करती है ना अर्थ के गिर्द, ठीक है, या किसी प्लैनेट के गिर्द, तो वो मूव कर रही होती है ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। वो ग्रेविटेशनल फोर्स उसको एक सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई करती है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है। सेंट्रीपिटल वर्ड देखें, सेंट्रीपिटल का मतलब है कि आपके पास बॉडी के सेंटर से कोई फोर्स आ रही है। सेंट्री पे गौर करें ज़रा, एक बॉडी के सेंटर से, उसके रेडियस से आपके पास एक फोर्स आपको इस चीज़ पे मजबूर कर रही है कि सर आप उसके गिर्द रिवॉल्व करते रहें, उसके गिर्द घूमते रहें आप, ठीक है। तो आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स, आपको एग्जांपल देता हूँ सेंट्रीपिटल फोर्स की। बेसिकली क्या होती है सेंट्रीपिटल फोर्स?
देखिए हम अक्सर क्या करते हैं, पत्थर को बांधते हैं रोड़ी वगैरह से, उसको घुमाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। वो किसी के सिरे में लगे ठप करके वो सिर फट जाता है, ठीक है। ये ना होगा घर में लामा आया वो ऐसे करने, कोई ना करना, बाद में किताब की दुनिया वालों में पर्चा होगा कि सर ऐसी ऐसी मिसालें दे रहे थे, बच्चे ने करने की कोशिश की। अच्छा देखें, डोरी से बांध के हम उसको घुमाते हैं, जिसको हम कहते हैं बेसिकली, हम अपनी पंजाबी ज़ुबान में कहते हैं गांटी वगैरह कहते हैं उसको हम, ठीक है। अब ये क्या, हम उसको स्टोन को बांध के डोरी से घुमाते हैं, ठीक है, और आपस में हम उसको खेल भी रहे होते हैं अक्सर बच्चे, आपने देखा वो गली मोहल्ले वगैरह में, ठीक है। अब वो जो सारा सीन क्रिएट हो रहा होता है, वो बॉडी एक सर्कल में घूम रही होती है और आपके हाथ में उसकी रस्सी होती है, ठीक है। मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस जैसे मर्जी घुमाना चाहें घुमा लें, बस किसी के सिर पे लग गया तो फिर आपकी खैर नहीं है, ठीक है। तो वो घूम रही होती है, तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स उसको प्रोवाइड कर रही होती है, जो उसको इस चीज़ पे मजबूर कर देती है कि जनाब आपने इस सर्कल में घूमना है। इसी तरह ये ऑर्बिट में सैटेलाइट को मजबूर कर देती है अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स कि जनाब आपने इसी वे में घूमना है। आपकी ना तो स्पीड कम होनी चाहिए, ना आपका डिस्टेंस कम होना चाहिए हाथ से। देखें, अगर आप उस डोरी को हाथ से डिस्टेंस से कम रख के घुमाएंगे ना, तो वो मसला भलाई क्या करेगा, वो आपके हाथ पे भी लग सकता है जब आप उसको रोकेंगे। हाँ, अगर आप उसकी लेंथ बढ़ा देते हैं तब भी मसला कि किसी और को लग जाए। तो एक मिनिमम स्पीड रख के, एक मिनिमम उसकी डोरी रख के अगर आपने पंगे लेने हैं तो लेके देखें सेंट्रीपिटल फोर्स। बेसिकली आपके पास प्रैक्टिकल लाइफ की एग्जांपल मैंने इसलिए दी है। अब समझ आ गई कि सर ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से सैटेलाइट जो है वो मूव कर रही होती है। कहाँ पे मूव कर रही होती है? वो मूव कर रही होती है अपने ऑर्बिट के गिर्द, जो कि एक सेंट्रीपिटल नेसेसरी फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई की जाती है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे कि पहला पॉइंट मेरा आया सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, कि बेसिकली हमारे पास जो मूवमेंट ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट है वो सेंट्रीपिटल फोर्स पे लाई कर रही होती है। अब इसके बाद देखें क्या होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स आ गई। सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला क्या है सर? सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला है Fc इज इक्वल टू mv0 स्क्वायर/r। परेशान नहीं होना, आने वाले चैप्टर में इसको मैं प्रूव करूंगा। एनर्जी वाले चैप्टर में आई थिंक सो आएगा हमारे पास, ये 6 चैप्टर आने वाला है, हाँ आई थिंक सो, या 7 में आएगा। उसमें हम लोग इसको प्रूव करेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स का ये फार्मूला बनता है कि नहीं बनता है। फिलहाल के लिए समझ लें कि सेंट्रीपिटल फार्मूला ये आपके पास याद करना है आपने, ये इक्वेशन 1 है, Fc इज इक्वल टू mv0 स्क्वायर/r, ठीक है। वहाँ पे जाकर मैं इसका प्रूव आपको लाजमी करवाऊंगा कि बेसिकली से सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे होती है। बहुत ईजी प्रूव है इसका, आप देखेंगे। अच्छा, ये एक सेंट्रीपिटल फोर्स थी mv0 स्क्वायर/r, mv0 स्क्वायर/r, ठीक है। अब देखें, आपके पास जब बॉडी ऑर्बिट में घूम रही होती है ना, जब रिवॉल्व कर रही होती है, यहाँ पे देखें तो आपके पास ये जो सैटेलाइट है, आपको शायद नज़र आ रही कि नहीं आ रही, बुक में चेक कर लीजिएगा। ये जो सैटेलाइट है, इस सैटेलाइट का वेट है कुछ, ठीक है, और वो वेट एक फोर्स की सिमत में। हमें पता है हमेशा कि आपके पास अगर कोई बॉडी लाई कर रही है, फ़र्ज़ कर लें आपके पास कोई बॉडी है, इस तरह की बॉडी है जी, यहाँ पे अगर ड्रा करना चाहूँ पेंसिल से कर लेते हैं। ये एक बॉडी है ना, ये एक बॉडी है, ठीक है। ये एक बॉडी अपनी एक नीचे डाउनवर्ड फोर्स एक्ट कर रही है। जो डाउनवर्ड फोर्स इसके एक्ट कर रही है वो इक्वल टू है W इज इक्वल टू mg के। किसके इक्वल है जी? W इज इक्वल टू mg के इक्वल ये फोर्स है। तो इसी तरह जब सेंट्रीपिटल फोर्स में सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही होती है तो वो भी एक फोर्स अप्लाई कर रही है। हमें पता है हर एक्शन का एक रिएक्शन है। आप जब उस डोरी को घुमा रहे होंगे ना, तो आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि किसी भी टाइम पे ये हो सकता है कि पत्थर टूटे, रस्सी टूटे और किसी को जाकर लग जाए और आपको फिर कूट पड़े, बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, वो एक फोर्स अप्लाई कर रहा होता है और आप एक खुद अपनी फोर्स अप्लाई कर रहे होते हो। तो न्यूटन थर्ड लॉ इधर भी आ जाता है, न्यूटन थर्ड लॉ इधर भी आ जाता है कि हर बॉडी के एक्शन के रिएक्शन हो रहा है, बट इन अपोजिट डायरेक्शन हो रहा है। आप उसको फोर्स लगा के इस तरह सेंटर में घुमाने की मूवमेंट कर रहे हैं, हालांकि आप कोशिश नहीं कर रहे होते कि यार ये हमारे अंदर वाली कि हमारी तरफ फोर्स लगा के घूमे। ये आप जब उसको घुमा रहे हैं आपको नहीं पता है, आपको छोटे थे नहीं पता था कि मैं घुमा रहा हूँ तो इसमें फिजिक्स आगे जाके आ जानी है, तो इसमें फिजिक्स आती है आपके पास, ठीक है। तो ये न्यूटन थर्ड लॉ था। तो एक्शन का रिएक्शन होता है, तो जब एक्शन का रिएक्शन होता है तो बट इन अपोजिट डायरेक्शन होता है। हमें पता है कि अब ये मैंने फोर्स बताया कि ये फोर्स किसके इक्वल आ जाएगी, W इज इक्वल टू mg के। ये नहीं जी, mg के इक्वल आ गई, ये आ गया mv0 स्क्वायर/r। यहाँ तक क्लियर होगी बात। एक बात और मैं आपको डिटरमाइन करवाता चलूँ, डायग्राम में देखिएगा, एक उसने सर्टेन हाइट बताई है आपको। ये देखें, मैंने यहाँ डायग्राम नहीं बनाई साइड पे, नालायकी की बस मैंने। ये देखें, आपके पास जो बॉडी है ना, प्लैनेट सैटेलाइट जो है वो अर्थ से एक मैक्सिमम हाइट पे लॉन्च की जाती है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, आने वाले पॉइंट में मैं आपको इसको बताऊंगा कि मैंने ये बात आपको उस वक्त क्यों बताई थी, ठीक है। अब देखिए, आपके पास ये मैच इस मैच से कट आमने सामने आ गए, मुकाबला सेम हो गया, इधर भी मोटा बंदा इधर भी मोटा बंदा।
मुकाबला सेम हो गया। अब इधर अब देखो ना, यहाँ पे मोटा बंदा है, यहाँ पे मेरे जैसे सूखा सा बंदा है, तो वैसा कोई नहीं है, ठीक है। वो फिर क्या हुआ, काम खराब। इसलिए इन दोनों का मुकाबला था, हमने कहा भैया आप बाहर हो जो, आप दोनों का मुकाबला सेम है, ख़त्म हो गया। अब इन दोनों के दरमियान आ गया। गौर करें, हमने फाइंड करनी है ऑर्बिटल स्पीड या ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है। हाँ, इसका एक क्वेश्चन और भी बन सकता है कि सर हमारे पास जो क्वेश्चन इसका आता है एक और, मैं आपको भी इस स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, मैं लिख देता हूँ इसके ऊपर ही, स्क्रीन पे शो हो रहा होगा आपको क्वेश्चन क्या आता है एक और इसका, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए, वो भी क्वेश्चन आप देखिएगा। अच्छा जी, आगे देखो, अब वी नॉट स्क्वायर आपको चाहिए। वी नॉट बेसिकली क्या है, इसको हम पढ़ते हैं नॉट, ये रेडियस है, आर नॉट कह लें इसको भी आर नॉट कह लें, ठीक है। ओरिजिनल रेडियस हमारे पास बेसिकली ये है। हमें चाहिए ऑर्बिटल स्पीड। ऑर्बिटल स्पीड को ऐसे रहने दें, यहाँ पे वी नॉट स्क्वायर, इसको चूक कर यहाँ पे मल्टीप्लाई करा, जबकि हमें ये चाहिए नहीं, तो हम इसको उठा के वहाँ पे ले जाएंगे और बाकी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें। अब देखें, हमेशा याद रखें, हम किसी भी वैल्यू का अगर मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं तो मैग्नीट्यूड हम हमेशा उस वैल्यू का सिंगल फाइंड करते हैं। सिंगल फाइंड करने का मतलब है कि हमें स्क्वायर क्यूब वगैरह की ज़रूरत नहीं होती है, हमें जस्ट सिंगल वैल्यू चाहिए होती है। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ ये कैंसिल, वी नॉट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट जी आर नॉट आ गया जी। बेसिक तक आपके पास फार्मूला ख़त्म है, बेसिक ही आपको यहाँ तक जो डेरिवेशन है वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है। ये देखें, हमने आधे से ज़्यादा डेरिवेशन अपनी कर ली है। बुक साथ साथ आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता लगता है कि हम कर क्या रहे थे। यहाँ तक आ गई ये एज का मतलब मैंने अभी बताया आपको कि एज हाइट पे है किसी ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, ठीक है। अब आर नोट क्या है, आर प्लस एच है, इसको समझ लें बच्चे मेरे से। देखें बच्चे, इस अर्थ का एक अपना रेडियस था, इस अर्थ का एक अपना रेडियस था। शायद मेरे पास पुराने इसके पेपर्स पढ़े हैं, नोट्स में हाँ पढ़े होंगे। मैं आपको दिखाता हूँ कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट वाला टॉपिक किधर है। एक मिनट, मैं आपको वो दिखाता हूँ कि आपके पास जो है बेसिकली ये शायद, ये देखें, ये मैथ्स ऑफ अर्थ को देखें आप, ये हमने जब किया था ग्रेविटेशन वाला चैप्टर। देखिए, ये आपके पास रेडियस है अर्थ का, और फर्ज कर लें ये एक सैटेलाइट लॉन्च की गई है, तो ये रेडियस अर्थ का हो गया, और ये आपके पास क्या होगा, एच होगी, हाइट के कितनी हाइट पे इसको लाई किया गया। ये अर्थ का रेडियस और ये हाइट मिलके आपके पास टोटल रेडियस आर नोट बनाते हैं, ठीक है। टोटल रेडियस आर नोट आपके पास बना रहे होते हैं। चलें भाई, आपका काम ख़त्म हो गया, आप साइड पे हो जाएं। तो हमारे पास ये जो आर नोट है, इधर एच में साथ लिख देता हूँ, ये जो आर नोट है ये आपके पास आता है आर प्लस एच। आर मैस ऑफ अर्थ का रेडियस है, और हाइट कितनी हाइट पे वो सैटेलाइट को लॉन्च किया गया। तो अगर हम इसको यहाँ से चुक के उठा के इसको यहाँ पुट कर दूँ ना मैं, जी ऑफ एच इज इक्वल टू आर प्लस एच, यहाँ पे आके मेरे पास फार्मूला क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। मज़ीद सिंप्लीफिकेशन के लिए मैं बताता हूँ हम क्या कर सकते हैं इसको। मज़ीद सिंप्लीफिकेशन के लिए हम ये करते हैं कि अगर मैं कहूँ कि आर प्लस एच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू अ रेडियस ऑफ आर, मीन्स अगर मैं वैल्यू पुट कर दूँ वी नॉट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट जी आर या जी ऑफ एच आर। मैं ये करना चाह रहा हूँ बच्चे कि मेरे पास जो पूरा वो राउंड था ना, ये देखें, इसका मैस ऑफ अर्थ और इसकी मैस ऑफ इसका रेडियस और इसकी हाइट दोनों को मिला के मैंने एक कम्बिनेशन बना दिया किस चीज़ का, आर प्लस एच इज अप्रॉक्सीमेटली टू इक्वल टू आर, मैंने ये कह दिया इसको, ठीक है। देखिए, बेसिक देखा जाए अगर ये इस सेंटर को छोड़ दें तो बेसिक इसका रेडियस यही बन रहा है, ठीक है। आर जो था, स्मॉल आर नोट जो था, बेसिक इसका ओरिजिनल रेडियस यही बन रहा है। हमने इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया कि आर नोट आर प्लस एच के इक्वल है, और मैंने फिर उस आर प्लस एच को कहा यार इतना क्यों मैंने आगे इसको लेके जाना है, मैं इसको जी एच ऑफ आर के लिए यूज़ कर लेता हूँ। अच्छा, एक पॉइंट यहाँ पे समझ लें, न्यूमेरिकल के लिए आपको आसानी होगी, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ये जो ग्रेविटेशन ऑन हाइट पुट कर रहे हैं ना हम लोग जब ऑर्बिटल स्पीड फाइंड आउट करेंगे ना, और हमें वो कहेगा कि हमारे पास सैटेलाइट जो वो हाइट पे है किसी पे, तो देन वी विल यूज़ दिस फार्मूला, एंड वेन एवर ही से दैट वी हैव रेडियस एंड हाइट सेपरेटली, then we will use this formula same, okay. And in one numerical we use a question where we have to find the value of g on height, so that remember in your mind to solve the numericals, okay। इंग्लिश नहीं समझ आई, उर्दू में बता देता हूँ। ये जो है ना जी ऑफ एच आर प्लस एच आर, देखें जब आपके पास न्यूमेरिकल में गिवन होगी ना कि आपके पास ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट करिए किसी हाइट पे, देन मैं ये वाले फार्मूला यूज़ करूँगा। जब आपके पास और एक फार्मूला ऐसा भी आएगा जब आपको कहेगा कि हाइट पे जी की वैल्यू
फाइंड आउट करके बताएं। आप समझ आइए, मेरा ख्याल है उर्दू में ज़्यादा जल्दी समझ आ जाती है हमें इंग्लिश की बनिस्बत, लेकिन इंग्लिश भी आनी चाहिए हमें, ठीक है। मैंने टूटी फूटी इंग्लिश बोली, पता नहीं आपको समझ आई कि नहीं। कुछ बच्चे शायद हंस भी रहे हों, लेकिन कोई मसला नहीं, हंसते मुस्कराते रहा करें। लेकिन यहाँ पर आगे क्या हो गया, ख़त्म हो गया। यहाँ पे MCQs आ रहा है, अ सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड वेरी क्लोज टू द अर्थ हैज स्पीड नियरली 8 किलोमीटर पर सेकेंड एंड 2900 किलोमीटर पर आवर। और ये भी देखें, मून इज़ नियरली 380,000 किलोमीटर अवे फ्राम द अर्थ इफ़ कम्प्लीट्स इज वन रेवोल्यूशन अराउंड द 27.3 डेज। ये भी एक MCQs है आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि आपके पास जो मून है वो अर्थ के गिर्द रिवॉल्वेशन कितने डेज में कंप्लीट करता है, तो 27.3 डेज में रिवॉल्वेशन करता है कंप्लीट। बेसिकली वो 29 डेज में करता है। मैं इसका बता देता हूँ कैसे। 29 डेज में देखो, आपके पास आपने अक्सर सुना होगा कि 29 का चांद 30 का चांद, ये बेसिकली क्या है, वो एक अर्थ रूल रेवोल्यूशन होती है हमारे पास, ठीक है। तो 27.3 डेज क्या क्या होता है इसमें, साइंसी लिहाज से 27.3 डेज़ है, लेकिन मैंने जहाँ तक मेरी नॉलेज है, मैं कहता हूँ कि 29 डेज़ मैक्सिमम इसको मिनिमम लगते हैं एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए मून को, ठीक है। तो ये ग्रेविटेशन का टॉपिक था, मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट का। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा। अगर ये समझ आया तो इसको लाइक किया करें, शेयर किया करें, सब्सक्राइब किया करें, शेखी ना किया करें, वीडियो को कंप्लीट वॉच किया करें, ठीक है। इंजॉय करके स्टडी किया करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेगा आपके हक़ में, अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करेगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल्स के साथ। होपफुली हम एक्सरसाइज पहले कराऊँ, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप लोग एक्सरसाइज करना चाहेंगे या न्यूमेरिकल्स करना चाहेंगे, और इंशाल्लाह जल्द ही 10th के लेक्चर्स में मैं स्टार्ट कर दूंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।